आज बुनकर मजदूर विकास समिति की एक मीटिंग का आयोजन ग्राम बसेड़ा खुर्द में और ग्राम अध्यक्ष जनाब हाजी बदरुद्दीन अंसारी जी के आवास पे किया गया। भाई आप भली भांति जानते हैं बुनकर मजदूर विकास समिति का मकसद है कि आज हमारे समाज में जो बिखराव है और आज हमारे समाज में जो पिछड़ापन है वो किस तरीके से दूर हो जाए और किस तरीके से हम सब लोग संगठित होकर के अपनी एक ताकत बनाने का काम करें। क्योंकि बिखरावा जब तक हमारी ताकत नहीं बनेगी हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, और ताकत तब बनेगी जब हम लोग संगठित होंगे। क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत है, एकता में बल है। एकता की वो ताकत है कि एकता की ताकत से राजा को भी आप झुका सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। आज इतनी बड़ी तादाद बुनकर समाज अंसारी बिरादरी होने के बावजूद आज हमें जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, वो सिर्फ इसीलिए कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करते। आखिर कब तक हम दूसरों को बनाते रहेंगे? आखिर किसी को क्या गरज है कि आपके लिए लड़ाई लड़े? भाई अपनी लड़ाई तो हमें खुद लड़नी पड़ेगी। एक ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, दूसरे को बना दिया, दूसरे ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, तीसरों को बना दिया। बताओ, बनाने वाले हम हैं, मंजिल पे पहुंचाने वाले हम हैं, और हमारी साथी नाइंसाफ़ी है। जब हमें कोई देने की बात आती है तो हम खाली हाथ, हमें कोई सरकार, कोई लीडर कुछ नहीं देता। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ ऐसे? हमने ज़मीन से लेकर आसमान पे कई लीडरों को पहुंचाने का काम किया है, अपना बेशकीमती वोट और पैसे दे करके और दिन रात मेहनत करने के बाद उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। मगर हमें जो इंसाफ मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। बुनकर मजदूर विकास समिति का आज मकसद यही है कि हम लोग खुद मजबूत हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई को खुद लड़ने वाले बने। तब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल सकता। बुनकर मजदूर विकास समिति गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करके अपने लोगों को जोड़ने का काम इसीलिए कर रही है, अपने लोगों को जगाने का काम इसीलिए कर रही है कि आखिर हम कब तक लुटते खुजते रहेंगे। आज ज़रूरत है कि हम रस्म व रिवाज को छोड़ करके अपने बेशकीमती जो पैसा हम रस्म व रिवाज में लगा रहे हैं उसमें ना लगा करके अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन पढ़ाने में लिखाने में लगाएं और अपने बच्चों को आर्थिक रूप से यानी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगा चला गया। और वो कौम आखिर कैसे तरक्की कर सकती है जो कौम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा यानी पढ़ाई से ज़्यादा खर्चा ब्याह शादी पे करती है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा कोई नहीं है, हमें तो खुद अपनी लड़ाई को लड़ना है, तभी हम अपना इंसाफ पा सकते हैं। वरना देखो किस कदर हमारा शोषण हो रहा है। क्यों नहीं? जहाँ तहाँ लूटने खसोटने का काम हमें हर एतबार से किया जा रहा है। तो इसीलिए सब आप लोगों से गुजारिश है कि इस संगठन को हर एतबार से मजबूत करने की आप काम करें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हर एतबार से आपको इंसाफ दिलाने का काम संगठन करेगा और इंशाअल्लाह कर रहा है। और एक वाहिद संगठन ऐसा है जो इंशाअल्लाह ताला पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव में जाकर के, कस्बों शहरों में जाकर के अपने समाज को संगठित जागरूक करने का काम कर रहा है। वरना सोशल मीडिया पे और कागजों में संगठन बहुत चल रहे हैं, मगर ज़मीनी स्तर पे आप देखोगे उनकी हकीकत कहीं नहीं है। तो इसीलिए हमें समझना है। एक शेर किसी ने क्या खूब कहा है, किसी को क्या गरज है आए तुझे गिराने को, किसी को क्या गरज है कि तुझे आए गिराने को, तेरे आमाल ही काफ़ी है तेरी हस्ती मिटाने को। तो हमारा जो अगर मुकद्दर बदलेगा, हमें जो इंसाफ मिलेगा, वो हमें खुद अपनी लड़ाई लड़ने पे मिलेगा। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम सबको एकजुट होकर के अपने आप को मजबूत करना है और अपनी कौम, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए जैसा भी जो कुछ हमसे बन सकता है, इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी लड़ाई को लड़ना है। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? ये संगठन इंशाअल्लाह ताला आपकी लड़ाई लड़ रहा है।
इसका साथ देने का भी आप लोग काम करें। ठीक, घर ले जाओ। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करने का काम करें। संगठन इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ बुनकरों की और पिछड़ा जो समाज है, हमारा पसमानदा समाज है, उन सब की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है और इंशाअल्लाह आगे